किसी कहानी को इतना डरावना क्या बनाता है? क्या वो कोई भूत होता है या कुछ और? चलिए आज हिंदी की एक बेहद मशहूर डरावनी कहानी आखिरी मोड़ को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि लेखक ने डर का ये ताना बाना आखिर बुना कैसे। बस पहली लाइन रात के 2:30 बजे थे और कहानी आपको खींच लेती है रात के उस सबसे सुनसान, सबसे अजीब पहर में। ये वो वक्त है जब दुनिया सोती है और अनकही चीजें जागती हैं। लेखक ने सिर्फ एक लाइन से अकेलेपन और एक अनहोनी का माहौल खड़ा कर दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है माहौल बनाने से। चलिए देखते हैं कि लेखक ने इस बेचैनी की नींव रखी कैसे। सोचिए, वक्त है रात के 2:30 बजे। जगह एक सुनसान पहाड़ी सड़क, ऊपर से इतना घना कोहरा कि लगता है बस आपको निगल जाएगा। और इन सब के बीच एक अजीब सड़ी हुई सी गंध। हर एक चीज मिलके कहानी के हीरो अजय को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर रही है। डर के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार हो रहा है। अब तक तो माहौल बन रहा था, पर अब कहानी में वो पल आता है जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक असल खतरे में बदल जाता है। यहाँ पहली बार अजय को महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। एक परछाई, पर किसकी? कौन है ये? लेखक बस एक झलक देता है और हमारे दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर देता है। सस्पेंस बढ़ने लगता है और फिर आता है वो खुलासा जो सब कुछ बदल देता है। लेखक एक ऐसी चीज पर हमारा ध्यान खींचता है जो नामुमकिन है, उल्टे पैर। बस ये एक डिटेल, ये एक नामुमकिन सी बात साफ कर देती है कि अजय का सामना किसी इंसान से नहीं हुआ है, और इसे पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, उल्टे पैर हमारी लोक कथाओं में एक क्लासिक संकेत है। जो लोग इन कहानियों को जानते हैं वो तो फौरन समझ जाते हैं कि ये एक चुड़ैल है, और जो नहीं जानते उनके लिए भी ये कुदरत के नियमों के इतना खिलाफ है, इतना गलत है कि डर लगना तय है। लेकिन डर यही नहीं रुकता। लेखक इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो उस चीज की सबसे इंसानी पहचान, यानी उसका चेहरा ही छीन लेता है। सोचिए, चेहरे की जगह सिर्फ एक काला खाली गड्ढा, एक ऐसी खाई जिसे देखने भर से रूह कांप जाए। यहां से कहानी का गियर बदलता है। अब तक जो खतरा बस दिख रहा था, वो अब जानलेवा बनने वाला है। बस एक फुसफुसाहट और पूरी बाजी पलट जाती है। अब ये कोई डरावना इनकाउंटर नहीं है, ये एक जाल है। अजय पूरी तरह फंस चुका है। हाँ कहना भी मौत है और ना कहना भी मौत। उसके पास कोई सही रास्ता नहीं बचा। और यहाँ से अजय का कंट्रोल कैसे धीरे धीरे छिनता है, ये देखिए। पहले बाइक अपने आप चलने लगती है, फिर जंगल से दर्जनों पीली खून से भरी आंखें उसे घूरने लगती हैं, और फिर जैसे ही वो अपनी माँ को याद करता है, वो चीज़ गायब हो जाती है। एक पल के लिए अजय को लगता है कि शायद वो बच गया, एक झूठी उम्मीद। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां लेखक सुरक्षा के सबसे बड़े मिथक को, सबसे बड़े भ्रम को तोड़ता है। अजय घर पहुंच जाता है। आखिरकार वो सुरक्षित है। घर, यही तो वो जगह है जहां दुनिया का हर डर खत्म हो जाता है ना? और ये एहसास और भी पक्का हो जाता है जब वो अपनी माँ को देखता है। बस अब सब ठीक है, वो घर पर है, अपनी माँ के पास, वो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ लगती है। उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके क्यों बैठी है? यहां से वो सुकून का पल धीरे धीरे शक में बदलने लगता है। और यहीं कहानी की रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है। वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है, हर सेकंड भारी लगने लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर वो आवाज आती है, मैं तो आखिरी मोड़ पर ही उतर गई थी बेटा। ये है कहानी का असली मोड़। सबसे बड़ा खौफ सड़क पर पीछे नहीं छूटा, वो तो उसके साथ उसके घर में आ गया था। और उसने रूप भी किसका लिया? उसकी सबसे बड़ी हिम्मत का, उसकी माँ का। कहानी अजय की चीख पर खत्म हो सकती थी, पर नहीं होती। लेखक हमें एक आखिरी ठंडा झटका देता है जो इस डर को हमारे जहन में हमेशा के लिए चिपका देता है। अखबार की ये खबर, यही है कहानी का असली बेरहम अंत। ये हमें बताता है कि उस रात के बाद अजय का क्या हुआ, और हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर छोड़ जाता है जिसे भूलना नामुमकिन है। तो असल में इस कहानी में 2 तरह का डर काम कर रहा है। एक तरफ है अलौकिक डर, उल्टे पैरों वाली भूतनी, भूतिया जंगल। लेकिन दूसरी तरफ है मनोवैज्ञानिक डर,
एक बेटा जो खौफ से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है और सबसे सुरक्षित जगह यानी माँ की मौजूदगी का ही खौफनाक बन जाना, यही इस कहानी की असली ताकत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि असली आखिरी मोड़ कहाँ था? क्या वो सड़क पर कोई मोड़ था, या फिर अजय के दिमाग का वो मोड़ जहां से उसकी असलियत हमेशा के लिए टूट गई? शायद इस सवाल का जवाब कहानी में नहीं, बल्कि हम सबके अपने अपने डरों में छिपा है।